अंबेडकर 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 का नाम लेने से बेहतर होता कि भगवान का नाम लेते, और अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल सकता है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने की। यह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, यही आरएसएस की लिखावट है और यही आरएसएस की टीचिंग है। इस बात के बाद कई लोग अपने अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। क्या क्या मतलब निकाल रहे हैं वो भी बताएंगे। इसी के साथ साथ बता दें कि अमित शाह को लेकर इस्तीफा भी मांग रहे हैं। लोगों का अब गुस्सा फूट पड़ रहा है। लोग अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से और अब अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेस्ट करके, धरना करके भी अमित शाह इनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को उनकी हैसियत बता दी। वहीं आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर से परहेज करते थे, वो सभी बाबा साहब की तस्वीर को लेकर निकल आए हैं सड़कों पर। जय भीम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि हमने 2 दिन पहले ही देखा कि कैसे अमित शाह देश के गृह मंत्री सदन के अंदर किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी करते हैं। ना सिर्फ टिप्पणी करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर यह नाम जपने से बेहतर होता कि अगर आप भगवान का नाम जपते। भगवान का नाम जपने से आपको स्वर्ग मिल सकता है, वो भी 7 जन्मों के लिए। अच्छा ऑफर दे रहे हैं अमित शाह। लेकिन इसी बयान के, इसी बात के कई मतलब है। इस बयान के मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान दोनों अलग हैं। भगवान से बराबरी बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को नहीं करना चाहिए। एक मतलब यह भी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेगा वो स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जाएगा। दूसरा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वालों के लिए स्वर्ग के रास्ते बंद है। इसका एक और मतलब निकाला जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें दलितों, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने भूल जाना चाहिए, बल्कि ना ही उनका नाम लेने की जो फैशन है उस फैशन को बंद कर देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अब तमाम भाजपा कांग्रेसियों की गली की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना इनकी राजनीति नहीं चलती। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना इनको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरोधी रही हैं, विचारों की विरोधी रही है। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जब देश के तिरंगे पर अशोक चक्र दिया, उस बात का विरोध करने के लिए आरएसएस ने अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा तक नहीं फहराया। वो आरएसएस और भाजपा भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने की बात करती हैं, और इसी भिड़त में तमाम राजनीतिक दल जो है इनकी होड़ लगी हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हितैषी आखिर कौन है। बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला दल कौन सा है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में एआई के माध्यम से ऐसी तस्वीर बनाई गई कि बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुककर अरविंद केजरीवाल नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे संविधान विरोधियों से लड़ने की ताकत दे, आरक्षण विरोधियों से लड़ने की ताकत दे। आपको याद दिला दे कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि भारत के अंदर अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है या जगह पर लाना है तो नोटों पर गांधी की तस्वीर हटाकर लक्ष्मी माता या गणेश की तस्वीर लगा देनी चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हनुमान चालीसा को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और हनुमान चालीसा के वो फॉलोअर है, अपने आप को स्वयं सेवक बताते हैं और अपने आप को संघी बताते हैं। दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोहिया की विचारधारा है, जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा है। इसी के साथ साथ जो है मुलायम सिंह की विचारधारा है। लेकिन उस विचारधारा को छोड़कर अम्बेडकर जपने वाले लोगों की लिस्ट में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। ये अखिलेश यादव वही हैं जो कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज करते हैं। ये अखिलेश यादव वही हैं जो कानपुर देहात का नाम रमाबाई अंबेडकर नगर से बदलकर कानपुर देहात वापस कर देते हैं। ये
अखिलेश यादव वही हैं जो अंबेडकर पार्क के लिए जो जगह नियोजित की गई थी और जहां अंबेडकर पार्क बना था, जो एशिया का सबसे बड़ा विशाल अंबेडकर पार्क बनाने की पॉलिसी बहुजन समाज पार्टी ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान को फेल करके अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। अब यही अखिलेश यादव बाबा साहब अंबेडकर का नाम जप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव हो, इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय भाई बहन की जोड़ी भी आज नीले कपड़ों में निकल आई। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के दोनों नीले कपड़े पहनकर वह सदन में देखे गए। इतना ही नहीं, जय भीम के नारे भी लगाए गए। ये उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बम्बई का चुनाव हराया। ये उन्हीं के वंशज है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा लोकसभा का चुनाव हराया। ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने संविधान सभा की दरवाजे खिड़कियां बंद करने का सारा प्लान बना लिया था। ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें दिल्ली में उनका अपमान करके बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बम्बई भेजा। और अब ये तमाम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। राजनीति करने के लिए, सियासत करने के लिए बिना अम्बेडकर से अब इनकी सियासत नहीं चल रही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिन लोगों को परहेज था, जिन दलों को परहेज था, हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी है, हमने अखिलेश यादव की सरकार देखी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी है और हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी है। कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी भी भारत रत्न नहीं दिया, मरने के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया। अगर वीपी सिंह की सरकार ना बनी होती, बहुजन समाज पार्टी ने उसे समर्थन नहीं दिया होता, तो आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को यह लोग भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाजते। इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने के लिए विधानसभा और लोकसभा पर कब्जा करने का जो प्लान बनाया, अब ये भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो है जप कर रहे थे। और अचानक से क्या हुआ कि अमित शाह, इनकी जो सच्चाई है, इनके दिलों में जो बात थी वो उनकी ज़ुबान पर आ गई, वो भी सदन में आ गई। और सदन में आने से हुआ क्या, तो बहुजन समाज के लोगों तक ये बात पहुंची और अब लोगों का गुस्सा जो है वो उमड़ पड़ा है। देखा होगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने तमाम बहुजन समाज पार्टी के झंडे वंडे लेकर और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अलीगढ़ में देखे गए, कानपुर में देखे गए। बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में प्रदेश स्तरीय प्रोटेस्ट किया है और अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। प्रकाश अंबेडकर जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, इन्होंने भी प्रदेश स्तर पर महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से भी अमित शाह को लेकर, ये इस विवादित टिप्पणी को लेकर अमित शाह से इस्तीफा मांगने का जो दौर है, अमित शाह से इस्तीफा मांगने की जो होड़ है वो अब लगी हुई है। और लगातार लोग अब ट्विटर पर ट्रेंड भी चला रहे हैं कि अमित शाह, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, वह गृह मंत्री के काबिल नहीं है। क्योंकि जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो खुद ही अंबेडकर करते हैं, वोट मिल जाता है और सरकार बन जाती है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अंबेडकर के से बेहतर है कि भगवान का नाम लिया जाए। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे भगवान हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे जसवीर सिंह गढ़ी ने भी यह कहा है कि हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे भगवान हैं। यह अपमान उसी अपमान की तरह है जैसे इसके पहले अरुण शौरी ने बाबा साहब का अपमान किया था एक किताब लिखकर, और उस किताब में उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर यह देशद्रोही हैं। उसी प्रकार का यह अपमान है जैसा आज अमित शाह ने किया है। ऐसे तमाम बयान अब पूरे सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तेजस्वी यादव भी अम्बेडकराइट हो गए हैं और तमाम वो अपने आप को सेक्युलर करने वाले पत्रकार भी अब अम्बेडकराइट हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो सारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कभी कभी अपने आप को बचाते थे, वो तमाम लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। संसद के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर है, संसद के बाहर भी बाबा साहब अम्बेडकर है,
सड़कों पर गली कूचों में भी बाबा साहब अम्बेडकर है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मोहल्ले में और घरों में भी बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना ये ना देश चल रहा है, ना इस देश के नागरिक जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना अपने जीवन को इमेजिन कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण नाम है इस देश के लिए, इस देश की नींव है। और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह का ये जो बयान है, अब अमित शाह को कहाँ तक ले जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा तमाम अम्बेडकराइट लोगों ने भी, जो कि लगातार सामाजिक संगठनों के माध्यम से फुले शाहू बाबा साहब का काम करते हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और वहीं जो विपक्ष आज की तारीख में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को भले ही सियासत के लिए ही सही, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब यह विरोध कहाँ तक जाएगा और अमित शाह कितने बार माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, शब्द वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये तमाम चीज़ों पर बहुजन समाज की नज़र टिकी हुई है। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।